हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा प्लान है बोरीवली जाने का और बोरीवली में मैं नेशनल पार्क विज़िट करने वाली हूँ। और अगर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला तो मेरा प्लान है कान्हेरी केव्स भी विज़िट करना। और ये दोनों प्लेसेस मैं बहुत टाइम से विज़िट करना चाहती थी, तो फाइनली आज मुझे मौका मिल गया बोरीवली जाने का और एक साथ ही विज़िट करने वाली हूँ दोनों प्लेसेस। लेकिन ये प्लेसेस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं इस वीडियो में ज़्यादातर वॉइस ओवर करने वाली हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। मतलब बोरीवली नेशनल पार्क और कान्हेरी केव्स, ये दोनों के वीडियो में बहुत ही डिटेल में बनाने वाली हूँ। तो आई होप आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मैं फटाफट रेडी होती हूँ और निकलती हूँ बोरीवली स्टेशन जाने के लिए। सो आगे की जो भी जर्नी है वो मैं डायरेक्ट आपको बोरीवली स्टेशन से ही दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं बोरीवली स्टेशन आ चुकी हूँ और यहाँ से आपको ईस्ट की तरफ जाना है। बहुत लोग गलती करते हैं और वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बोरीवली नेशनल पार्क ईस्ट की तरफ है। तो चलिए अब स्टेशन से बाहर निकलते हैं। सामने ही है ना। बोरीवली स्टेशन से नेशनल पार्क का डिस्टेंस सिर्फ 5 to 7 मिनट्स है और वो भी वॉकिंग। बट बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैंने ऑटो कर लिया है। ऑटो का मिनिमम चार्जेस है 21 रुपीज़। आपको सामने जो बड़ा वाला गेट दिख रहा होगा वो नेशनल पार्क का गेट है। विदिन 3 to 4 मिनट हम बाय ऑटो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर हम वॉक करके आते तो शायद 7 to 8 मिनट्स लगता। मैं गेट के अंदर आ चुकी हूँ और ये टिकट विंडो के पास कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें पार्क के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और यहाँ पे जो बोर्ड है उसमें एंट्री फ़ीस की लिस्ट है जिसमें एज वाइज टिकट्स लेनी हैं। और अगर आप बाइक या कार लेकर आए हैं तो उसके पार्किंग चार्जेस भी अलग से देने पड़ेंगे। पार्किंग चार्जेस इसलिए है क्योंकि नेशनल पार्क में प्राइवेट व्हीकल्स लेके जाना अलाउड नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि उन्हें अंदर जाने मिलेगा अपनी बाइक या कार के साथ, बट यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप ये पूरा नेशनल पार्क एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो या फिर आपको वॉकिंग ही ये पूरा कवर करना पड़ेगा। एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड में एक छोटी सी ऑफिस बनी हुई है जहाँ से आप साइकिल रेंट पे ले सकते हैं। 2 आवर्स के लिए साइकिल लेते हैं तो आपको 80 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 80 रुपीज़ तो आप पर 2 आवर के हिसाब से देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको 1500 रुपीज़ डिपॉजिट के तौर पे रखना पड़ेगा। जो लोग अपने छोटे बच्चों के साथ या बुज़ुर्ग के साथ इस पार्क में आए हैं और साइकिल या फिर वॉकिंग नेशनल पार्क को कवर नहीं कर सकते, उनके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है वो गार्डन एरिया है और बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे नौका विहार लेक भी है जहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं और उसके लिए चार्जेस अलग से हैं। अगर आपकी फैमिली में बहुत ही छोटे बच्चे हैं और आप उनके साथ आए हैं, ऑब्वियसली आप बच्चों को तो लेके ही आएंगे, तो फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने का बेस्ट ऑप्शन है टॉय ट्रेन, जिसका नाम है वन रानी। लेकिन फॉरेस्ट में आपको ज़्यादातर हिरन देखने मिलेंगे और कभी कभी पिकॉक जैसे बर्ड्स भी देखने मिल जाते हैं, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं तो ये ट्रेन की राइड ज़रूर लीजिए। मेन चेकिंग गेट से अभी हम अंदर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि मुझे पूरा नेशनल पार्क भी कवर करना है और कान्हेरी केव्स भी विज़िट करना है, तो विदाउट व्हीकल ये पॉसिबल नहीं था। तो थैंक्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड थैंक्स टू नरेन ये पॉसिबल हो पाया। बोरीवली नेशनल पार्क बहुत ही बड़ा पार्क है। पूरे इंडिया में ये एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जो शहर के बीचों बीच है। ये नेशनल पार्क का एरिया लमसम 87 किलोमीटर के आसपास है, जो थाने और मुंबई के बीचों बीच है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ये प्लेस बहुत टाइम से विज़िट करना था। मैंने यहाँ पे 2-3 विजिटर्स से पूछा कि आपको लेपर्ड्स देखने मिले कि नहीं, तो सबका आंसर नो ही था, बिकॉज़ लेपर्ड्स मोस्टली शाम के बाद ही बाहर निकलते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं ताकि मेरे जैसे लोग जंगल में रास्ता ना भटक जाए।
ऐसे बड़े ग्रुप्स में आते हैं तो साइकिलिंग से या वॉकिंग करने का मज़ा आता है, लेकिन अगर आप अकेले हैं या फिर कपल हैं या फिर छोटे बेबी के साथ आए हैं तो डीप फॉरेस्ट में जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। कौन सी रिवर है? ये रिवर है कि लेक है? कहीं से रिवर है। पार्क में एनिमल्स के लिए एक हॉस्पिटल भी है जहाँ पे कई बार इंजर्ड एनिमल्स को लाया जाता है। फाइनली रोड के पास हमें कुछ मंकीज़ और हिरन दिखाई दिए। लकीली वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो हमें उनका वीडियो कैप्चर करने का मौका मिल गया। ये पार्क के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस जगह का नाम पहले कृष्णागिरी नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन 1974 में इससे बदलकर बोरीवली नेशनल पार्क कर दिया गया एंड अगेन 1981 में इस पार्क का नाम संजय गांधी नेशनल पार्क रखा गया। और ये है इस पार्क का किंग। फाइनली मेरी इच्छा पूरी हुई शेर को देखने की। मैंने काफ़ी दूर से वीडियो लिया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कितना ह्यूज है। नरेंद्र को बोलना पड़ेगा, मेरे को भी सिखा भाई। देख रहे हैं, खाओ खाओ शांति से। अरे बराबर चलो। ठीक है, दिख रहा है, मतलब झाड़ी के अंदर है ना तो देख देख के भाग रहे हैं। अब यहाँ से लेके कान्हेरी केव्स तक की जर्नी हम बाइक पे करने वाले हैं और रास्ते के दोनों साइड पे जो आपको घर दिख रहे हैं वो एक्चुअली फॉरेस्ट ऑफिसर्स के क्वार्टर्स हैं। और ये एक छोटा सा विलेज है जो नेशनल पार्क के अंदर ही है। यहाँ पे शायद कोई फंक्शन चल रहा है या फिर किसी की शादी है। आपको क्वेश्चन होगा कि फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच विलेज कैसे है। एक्चुअली ये लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखते हैं। शाम को 6:30-7 बजे के बाद घर से बाहर कोई भी नहीं निकलता। यहाँ पे हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया और लाइम जूस पिया। अब हम निकल चुके हैं कान्हेरी जाने के लिए। कैनेरी केव्स और बाम्बू हैंड ट्रेल उधर ही। जैसे ही आप केव्स के पास आने लगते हैं तो रोड के दोनों साइड पे ये छोटे छोटे स्टॉल्स दिखते हैं जिसमें आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाता है, बट ओनली फ्रॉम नेचर, जैसे कि बेर, ककड़ी, कलिंगर, अमरूद। नो फास्ट फूड, नो पैकेट फूड। सो फाइनली वी हैव रीच्ड कान्हेरी केव्स। यहाँ पे नेशनल पार्क तो पूरा देख चुके हैं, अभी हम कान्हेरी केव चढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कितने स्टेप्स हैं या कितनी ऊंचाई पे हैं। इधर देखो, हिप्पोपोटामस चढ़ गया। अभी हम कान्हेरी केव की
चढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और ये एक एनिमल है हमारे साथ, वाइल्ड एनिमल जिसे हम ऊपर से धक्का मारने वाले हैं। एक और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, रोहित, नरेन और सरिता। नरेन ने हमें बहुत हेल्प की है पूरा नेशनल पार्क देखने के लिए, तो थैंक यू सो मच नरेन। ओके। एक मिनट अभी आएगा, देखो देखती जी। अले फोन बात कर ले गर्लफ्रेंड की। उसको गर्लफ्रेंड की नहीं पड़ी, उसको खाना चाहिए, गया वो सूचना। फोटो लूं तेरा? नहीं लूं? अच्छा बुरा लगा, ओके ओके। स्टेप्स की शुरुआत में एक बोर्ड है जिस पर कान्हेरी केव्स की पूरी डिटेल लिखी हुई है, बट सीरियसली हम लोग बहुत थक गए थे और पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। ये माउंटेन पे जितनी भी केव्स बनी हुई है उस सब का ये मैप है और हर केव्स को अलग अलग नंबर दिए गए हैं। आणि म्हणून विचारलं वरती आहे का असं जागा? थोडं घरी आहे का? आहे भरपूर आहे। अशी जागा आहे ना, लय भारी आहे। इधर से ऊपर जाने का अपन देख सकते हैं। कहाँ पे? कौन सी? हाँ, कैंटीन। केव्स की स्टार्टिंग में ही आपको ये प्लेस देखने मिलेगी जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं और जिन्हें भूख लगी है उनके लिए कैंटीन भी है और वॉशरूम भी अवेलेबल है। वीडियो वगैरह निकाला यार। ए साहिल ब्लॉग हाँ पर आया हूँ। नहीं नहीं देखो छोड़ के बच्चे लोग पैसे का इसलिए हाँ यही काम। ए गाइस बाय रोड जब हम आ रहे थे तब हमें ऐसा लगा कि ये केव्स काफ़ी ऊंचाइयों पे है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे स्टेप्स काफ़ी कम हैं और ये माउंटेन की हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इजीली क्लाइम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। कान्हेरी शब्द का अर्थ होता है कृष्णागिरी, शायद इसीलिए केव्स के नाम के ऊपर से ही नेशनल पार्क को पहला नाम दिया गया था, कृष्णागिरी नेशनल पार्क। कान्हेरी केव्स एंशिएंट टाइम के सबसे बड़े बुद्धिस्ट सेंटर में से एक था जिसमें 109 गुफाएं थी। यहाँ पर जितनी भी केव्स हैं उसे हिल्स के अलग अलग लेवल पे बनाया गया है। देखो उधर सब मूर्ति वरती है। हाँ, उसको पास से ले। ये केव्स ज़्यादा फेमस है एक ही पत्थर से बनाए हुए अपने मोनोलिथिक स्तूपास और बुद्धा के 100 से भी ज़्यादा स्टैचूज़ के लिए। कान्हेरी केव्स वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अगर ये जगह अभी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है तो एंशिएंट टाइम में तो इसकी ब्यूटी देखने लायक ही होगी। हे पाणी जमा झालेलं आहे, गुफातलं पाणी नाही। हाँ, ये बारिश का जमा हुआ पानी है, अभी बीच में भी बारिश हुई थी ना। अपनी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी ये जगह ज़्यादा फेमस है जो 1000 साल पहले एंशिएंट इंजीनियर्स ने बनाया था और उस वाटर को बुद्धिस्ट मॉन्क्स अपने डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल किया करते थे। नहीं इसे नहीं, सबसे बड़ा ये हाँ 11 नंबर को ये
यहाँ जितनी भी केव्स हैं उसमें से मुख्य गुफा यही है। यहाँ पर जो स्तूप है वो भी बाकी स्तूप से बड़ा है, जो 34 पिलर्स के बीचों बीच है। और मेन केव होने की वजह से यहाँ पे शूज़ पहन के जाना अलाउड नहीं है। इतना ही छोटा था, मैं इसको रेस्क्यू किया था ना, हाँ वो इतना छोटा था। अच्छा, वो इतना बड़ा हो गया। हाँ। उसके बाद तुमने छोड़ा भाई। हाँ, ये पूरा नेशनल पार्क है ना? वो वहाँ से हम लोग आए ना, ये पूरा नेशनल पार्क वहाँ से, ये मुलुंड से इधर से। यहाँ से ती मूर्ती आहे ना, मूर्ती तिथे आहे ना, मोठीवाली क्या ह्याच्यावरती आहे? ह्याच्यावरती पण आहे. तो बंद है ना, लेकिन मूर्ति बंद की है ना? पहिले इथं काय नाही, ये नदी का तो ये थी बोरीवली नेशनल पार्क और कान्हेरी केव्स की डिटेल वीडियो। इस वीडियो में मैंने इन दोनों प्लेस की ऑलमोस्ट सारी डिटेल कवर करने की कोशिश की है। अब ये वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ, बट ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, तो इसी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दो। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो लोग सिर्फ मेरी वीडियो मत देखो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब मिलते हैं ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।